तो आगे एट एक्स बराबर किस पे, जीरो पे अगर निकालेंगे, एट एक्स बराबर हम लोग को जीरो पे निकालेंगे तो हम लोग के पास यहाँ क्या आ गया, जीरो पे हम लोग को निकालेंगे यहाँ से, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो निकलेगा वो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या निकल जाएगा यहाँ से, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा एफ ऑफ जीरो हम लोग के लिए यहाँ से क्या है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू इसमें है, तो यानी -1 हो गया, क्या हो गया यहाँ से -1 हो गया। डैट मीन्स यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि एट यहाँ पे एक्स बराबर जीरो पे क्या है -1, यानी ये -1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट के लिए क्या, जीरो से छोटा कौन है, इसमें पॉइंट है, यानी इसमें जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू जीरो -1 बराबर क्या आ गया हम लोग के पास, यहाँ से यहाँ भी -1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी जीरो से बड़ा के लिए निकालेंगे, तो यानी राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट के लिए हम लोग का क्या, जीरो से बड़ा के लिए भी क्या है -1। यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ से वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तीनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एट एक्स बराबर -1 पे भी क्या है, कंटिन्यूस आ गया, राइट, कंटिन्यूस आ गया यहाँ पे, और राइट एट एक्स बराबर जीरो पे भी क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया। तो यहाँ से हम लोग का क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि एफ ऑफ एक्स के पास कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है, नहीं एफ ऑफ एक्स हैज नो डिसकंटिन्यूस, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस ना होगा, राइट, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस, राइट, ये हो गया। इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने पिछले ही पार्ट 3 में बोला था कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो 4 होगा उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसी के वे में हम लोगों ने क्या किया, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, और ये जो तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि IIT मेन में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। यहाँ पे दिया गया क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट फंक्शन समझ एफ ऑफ एक्स, क्या दिया गया फंक्शन x प्लस a√2 sin x व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन π/4, एंड हम लोग का अगर π/4 से π/2 के बीच होगा x, तो हम लोग को वो जो फंक्शन होगा 2x cot x प्लस b, और तीसरा π/2 से π के बीच होगा तो हम लोग को वो जो फंक्शन होगा a cos 2x माइनस b sin x। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान रख के सॉल्व करना, माइनस प्लस में गलती ना हो उसको ध्यान में अगर हम लोग रख के क्वेश्चन को अगर हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करें, सॉल्व करें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि π/4 और π/2 पे क्या आ रहा है, चेंज पॉइंट आ रहा है, क्योंकि π/4 से छोटा और π/4 से बड़ा, π/2 से छोटा π/2 से बड़ा, चेंज पॉइंट 2 आ गया हम लोग के π/4 और π/2। यहाँ से 2 चेंज पॉइंट आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालेंगे, π/4 पे निकालेंगे, क्या π/4 पे, तो यानी एट एक्स बराबर π/4 पे निकालेंगे, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ ऑफ π/4 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ π/4 जो आएगा वो π/4 के इक्वल टू है ना, ये है, राइट, ये है। तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये इक्वल ही कर लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग निकाल देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल ही लेते हैं दोनों का। π/4 यानी π/4 से बड़ा है, राइट, ये छोटा है, यहाँ से π/4 से बड़ा है, एक ही निकाल ही लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। उसी के साथ तो आ जाएगा हम लोग के पास, इस पे कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस, राइट, चेक कर लेते हैं रिलेशन, उसमें हम लोग ए एंड बी का फाइन निकाल लेंगे, राइट। लिमिट यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू π/4 फ्रॉम लेफ्ट, राइट। अब हम लोग ये π/4 इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x के जगह पे क्या होगा π/4, और cot x है, cot π/4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी cot π/4, और b तो है ही कांस्टेंट, बराबर हम लोग को π/4 से छोटा लेना है, यानी π/4 से छोटा किसमें, ये इस फंक्शन में है कि नहीं है। तो आगे इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं π/4, क्या पुट करते हैं, π/4 पुट करते हैं। यहाँ से तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, π/4 प्लस a√2 sin π/4 का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, sin π/4 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है, क्या होता है 1/√2, यानी 2 यहाँ से ये होगा। cot π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। हम लोग जानते हैं tan π/4 tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका भी वैल्यू cot π/4 का वैल्यू, क्योंकि tan थीटा का क्या होता है, इन्वर्स होता है cot थीटा, तो उसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, π/2 इंटू 1 π/2 ही आ गया, प्लस b इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या आएगा, यहाँ से
π/4 प्लस a√2 साइन π/4 का वैल्यू का क्या होता है, साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। √2 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को फाइनली क्या बच गया यहाँ से, यही बच गया। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, अगर इसको इधर ले लें, इसको इधर ले लें तो क्या जाएगा a माइनस बी, यानी a माइनस बी बराबर π/2 माइनस π/4, जो कि हम लोग को क्या आ जाएगा, अगर 1 में से हाफ घटाते हैं तो हाफ ही आता है, यानी ये हाफ, ये पूरा हुआ, इसमें हाफ घटा है तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा π/4, यानी π/2 माइनस π/4 इक्वल टू क्या आ गया π/2। हम लोग इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग π/2 पे चेक करेंगे, कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस, और रिलेशन फाइंड करके दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फाइंड वैल्यू कर लेंगे ए और बी का। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन π/2 के लिए निकालेंगे, यानी एफ ऑफ π/2 यहाँ से, यहाँ π/2 से क्या है बड़ा है, यानी यहाँ पे हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। हम लोग क्या लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स चेंज टू π/2 फ्रॉम राइट आएगा, राइट। यहाँ से π/2 से अगर इक्वल टू किस में है, π/2 इक्वल टू इस फंक्शंस के लिए है, तो π/2 एक्स की जगह पे यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 इंटू π/2 इंटू कॉट π/2 प्लस बी इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स चेंज टू π/2 फ्रॉम राइट, यानी π/2 से बड़ा किस फंक्शंस के लिए है, इस फंक्शंस के लिए है। तो यहाँ से π/2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से ये π/2 कैंसिल हो जाएगा, cos π बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ से ये जो आएगा फंक्शन, ये लिमिट ए एक्स टेंस टू π/2 फ्रॉम राइट तो है ही, यहाँ से ए कॉस एक्स के जगह पे 2 एक्स के जगह 2 इंटू π/2 माइनस बी इंटू साइन π/2, राइट। साइन π/2 को वैल्यू क्या होता है, साइन π/2 को जो वैल्यू होता है वो 1 हो जाता है। यहाँ तो b आ गया, राइट, ये 2 कैंसिल, cos π का वैल्यू -1 होता है, माइनस ए माइनस बी आ गया। यहाँ से जो आया ये 2 कैंसिल हो गया, और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, वो हो जाता है 1, और यहाँ से यहाँ से पाई आ गया, राइट। क्या आया यहाँ से, और राइट यहाँ से हम लोग क्या आया भाई, यहाँ से जो आया है फंक्शन, क्या आया फंक्शन, ये आ गया क्या, यहाँ ये इसका जो वैल्यू होता है 0 होता है, cot π/2 का वैल्यू 0 होता है, राइट। क्या इसका 0, यहाँ से फाइनली क्या बचा, b इक्वल टू, यहाँ से क्या बच गया, -a माइनस बी बच गया, राइट। -a माइनस बी, अगर दोनों में हम लोग माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से a, यहाँ से अगर यहाँ से दोनों को अलग कर लेते हैं, यहाँ से तो ये दोनों प्लस आ गया, ये भी प्लस, यहाँ से a + 2b, या राइट, a + 2b बराबर 0, इक्वेशन 2 आ गया। हम लोग का दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, राइट, ए और बी, तो दोनों को सॉल्व करेंगे और एक और बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, यहाँ पे ए प्लस में है, दोनों को अगर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस ए और ए कैंसिल हो जाएगा, -3b हो जाएगा, -3b, और ये π/2 -3b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से -3b इक्वल टू हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ से -3b इक्वल टू यहाँ से π/2 आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, राइट। यहाँ से क्या, यहाँ से π/2 ही आएगा, क्या यहाँ से π/4, ये जो हुआ भाई, ये π/4, सॉरी यहाँ π/4 होगा, यानी π/4 आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो यहाँ से -3b इक्वल टू क्या आया, π/4, क्या आया, π/4। यहाँ से b इक्वल टू -π/3, मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो -π/12 हो गया। b का वैल्यू हम लोग का ये आया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू अगर कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, राइट, हम लोग एक क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 2 में ही पुट कर देते हैं, यानी इक्वेशन 2 क्या है, a + 2b बराबर 0, यानी इक्वेशन 2 क्या है, a + 2b इक्वल टू 0। हम लोग क्या b का फाइंड है, तो यानी a बराबर 2 इंटू -π/12, राइट, ये माइनस एक ही में ना होगा, राइट, यानी -π/12, राइट, माइनस प्लस, और 2 से 2 6 जा, ए बराबर क्या आ गया हम लोग के पास, यानी माइनस प्लस होगा π/6। इस तरीका से हम लोग का ए और बी का वैल्यू फाइंड किए, और इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिटेल रूप से सॉल्व किया। इस तरीका से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा, पिछले थ्योरेटिकल बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को समझा। अब हम लोग उसी का की पॉइंट समझते हैं, यानी चाबी वाली पॉइंट्स को समझते हैं, जिसमें अच्छे क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में बन जाएंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है क्या है, की पॉइंट्स में ये जो पढ़ना है, इसमें यहाँ पे की पॉइंट दिया गया है क्या, कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो बॉक्स ऑफ एक्स है, ये क्या दर्शाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दर्शाता है। हम लोगों ने डिटेल रूप से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को पढ़ा, उसके ग्राफ को समझा है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को समझा है, उसके आईटी मेन और एडवांस को क्वेश्चन किए हैं, उसके प्रॉपर्टी को समझा है। आप लोग पिछले पार्ट पढ़ेंगे तभी आप लोग को आगे समझ आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग समझिए, राइट ना। यहाँ पे क्या है, एट ऑल पॉइंट्स व्हेन एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा क्या होगा, कंटिन्यूटी
कंटिन्यूटी होगा। उसी तरीका से कंटिन्यूटी ऑफ ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर इतना जो फ्रैक्शन पार्ट दर्शाता है, राइट। ये शुड बी चेक्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन जो होगा कंटिन्यूटी होगा जब हम लोग चेक करना चाहेंगे, राइट। यहाँ से हम लोग तीसरा की पॉइंट की बात करते हैं, सिग्नम फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स है उस पॉइंट पे हम लोग क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो, यानी इस पॉइंट को एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो कर लेंगे और जो पॉइंट आएंगे उसको छोड़ के जो भी पॉइंट आएंगे वो उस फंक्शन के लिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा वो पॉइंट। तीसरा जो यहाँ पर दिया गया इफ एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रेशनल, क्यू क्या होता है, रेशनल एंड एच ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल, इसको क्या करते हैं क्यू बार से हम लोग किसके डिनोट करते हैं, इरेशनल को दर्शाते हैं, राइट। देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स वेयर जी ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा वो एच ऑफ एक्स के इक्वल होगा। चलते हैं हम लोग एग्जांपल के थ्रू की पॉइंट्स को भी समझते हैं। हम लोग के एग्जांपल्स में दिया गया यहाँ क्वेश्चन एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर इतना, हम लोग रेशनल और इरेशनल में पढ़े हैं क्या, दोनों जी ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा वो एच ऑफ एक्स फंक्शन के इक्वल कर लेंगे और उस पॉइंट पे हम लोग का कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी ये दोनों फंक्शन को इक्वल कर लेंगे हम लोग अगर, यानी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स वेयर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू यहाँ से 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस यहाँ से क्या आ गया 6। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यू इधर रहेगा, ये 5x स्क्वायर इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास फाइनली जो आएगा एक्स क्यू माइनस ये 6x स्क्वायर, यहाँ से 6x पर 10x में से x ऐड हो जाएगा तो 11x माइनस 6 बराबर जीरो, राइट। यहाँ से हम लोग -1 अगर हम लोग चेंज यहाँ से देंगे तो -1 इसके सर्टिफाई होगा, राइट। -1 माइनस यहाँ से 6 प्लस हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ से ये और दोनों क्या हो जाएगा, जीरो आएगा इक्वल टू, राइट। यहाँ पे हम लोग x माइनस 1 एक्स क्यू के लिए है तो 3 लेंगे x माइनस 1 ये 3 ले लिया। अब हम लोग क्या एक्स क्यू बनाना है, यानी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस से आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, हम लोग को माइनस 6 स्क्वायर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे -5x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -5x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर -6x स्क्वायर, यहाँ से -5x इंटू -5x प्लस 5x आ गया, हम लोग को 6x 11x बनाना है, यहाँ से प्लस क्या लेंगे 6 ले लेंगे, 6x माइनस 6 आ गया इक्वल टू जीरो, राइट। हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ से x माइनस 1 और एक जो आया हम लोग को क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसी तरीका से फैक्टर आया, राइट, इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ से x माइनस 1 और इसको हम लोग अगर फैक्टर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 आएगा, राइट। ये आएगा कि नहीं इक्वल टू जीरो। हम लोग के यहाँ से क्या आ गया एट x बराबर 1 x बराबर 2 x बराबर 3 एट x बराबर 1 2 एंड 3, इन तीनों के लिए हम लोग को क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। इस तरीका से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो क्या है, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। तब थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर।